दीक्षा और मायरा की दोस्ती बचपन से अटूट थी। दोनों एक दूसरे की दुनिया थी। दीक्षा कहती, तू मेरी मुस्कान है मायरा, तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। लेकिन मायरा का सपना था शहर में जाकर कुछ बड़ा करना, और उसी सपने ने धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां ला दी। मायरा दिल्ली चली गई। वहाँ उसकी ज़िंदगी चमकदार थी। पार्टियाँ, प्रमोशन, ग्लैमर। वहीं दीक्षा अपने पिता के साथ एक छोटे से शहर में अपनी बुटीक चलाने लगी। हर रात दीक्षा मायरा को मैसेज भेजती, पर अब जवाब नहीं आता था। मायरा बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन दीक्षा को खबर मिली कि मायरा अब उसकी पुरानी कंपनी की सीईओ बन गई है। खुशी के साथ एक हल्का सा दर्द भी आया। वो अब बहुत दूर निकल गई है। दीक्षा के पिता की अचानक एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, लेकिन केस में कई सवाल उठते हैं। सीसीटीवी गायब, रिपोर्ट बदली हुई और कॉल्स रिकॉर्ड्स मिट गए हैं। तभी आरव, एक खोजी पत्रकार, उसकी ज़िंदगी में आता है। वो बताता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो इस केस को मायरा की कंपनी तक जोड़ते हैं। दीक्षा के लिए यह एक किसी तूफान से कम नहीं था। क्या उसकी सबसे प्यारी दोस्त इस हादसे के पीछे छिपी हुई है? यह सोचकर मायरा बहुत दुखी हुई। दीक्षा सीधे मायरा के ऑफिस पहुंची। मायरा ने कहा, दीक्षा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। तेरे पापा ने मेरी कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल किया था। दीक्षा स्तब्ध रह जाती है। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब, तू जानती थी कि वो मेरी वजह से नहीं? मायरा ने नज़र झुका ली। नेहा ने मुझे गुमराह किया था। अब कहानी में एक और रहस्य खुलता है। नेहा ने दोनों की दोस्ती तोड़ने और कंपनी पर कब्जा करने की साजिश रची थी। आरव और दीक्षा ने नेहा के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। रात दिन की मेहनत के बाद पता चला कि दुर्घटना का एक प्लान एक्सीडेंट था। नेहा ने फर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर दीक्षा के पिता को ब्लैकमेल किया। जब उन्होंने सब कुछ उजागर करने की धमकी दी तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। आरव कहता, दीक्षा, सच्चाई के लिए तू सिर्फ दोस्ती नहीं, खुद को भी दांव में लगा रही है। दीक्षा, साए साथ चलते हैं आरव, लेकिन हर साया रोशनी से ही बनता है। एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीक्षा और मायरा साथ खड़ी होती हैं। नेहा भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। मायरा कैमरे के सामने कहती है, जिस दोस्त को मैंने खोजा उसी ने मुझे बचाया। पूरा मीडिया गूंज उठता है। दीक्षा और मायरा की कहानी अब देश भर में ट्रू फ्रेंडशिप स्टोरी बन चुकी थी।
यह स्टोरी लोगों को इतनी प्रेरित करती थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से जुड़ने लगे। केस खत्म हुआ। दीक्षा का बुटीक अब एक फैशन ब्रांड बन चुका था। साया, मायरा और अब उसका बिजनेस पार्टनर था और आरव दीक्षा की ज़िंदगी का साया बन चुका था। दीक्षा कहती है, दोस्त सिर्फ हंसी तक नहीं होते, कभी कभी वो आंधियों में भी हाथ थाम लेती हैं। अब दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरा जाती है। कहानी के आखिरी में आरव को पुराना लेटर मिलता है। वो दीक्षा के पिता ने लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी को लगे कि कोई उसे धोखा दे रहा है तो याद रखना, साया वही सच्चा होता है जो पीछे रोशनी देता है। दीक्षा मायरा के साथ सनसाइड की ओर चल रही होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल।